So let me discuss the question number 2 of exercise 1B again. So we have done one theorem कि अगर किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एक होमोजेनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, then that line is a then that homogeneous equation is an equation of cone passing through the origin. तो अब अगर आप देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, we are given that AL square, so जो डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के, right, a line is drawn from the point alpha beta gamma whose direction ratios satisfy this equation. So AL square plus BM square plus CN square is equal to 0. So this is given to me कि ये जो line है x minus alpha upon L, y minus beta upon M is equal to z minus gamma upon n. वो इस लाइन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो यहाँ से मुझे, हमें जितना भी हमने आर्टिकल देखा है, तो अगर हम यहाँ से वी नो कि LMN satisfies A L की जगह x स्क्वायर, B L की जगह y स्क्वायर प्लस C L की जगह M N की जगह z स्क्वायर. So we have to show that equation of cone is A into x minus alpha का whole square plus B into y minus beta का whole square plus C into z minus gamma का whole square. तो हमें ये पता है आर्टिकल से कि अगर वो कोन डायरेक्शन रेशियोज किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, होमोजेनियस हो वो इक्वेशन, तो डायरेक्टली तो बेटा अगर आप इस इक्वेशन को ओपन करोगे ये होमोजेनियस नहीं बनेगी. बट अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मुझे हिंट मिल रहा है कि मैं x माइनस अल्फा को कोई और वेरिएबल लेती हूँ, y माइनस बीटा को वेरिएबल ले लेती हूँ y, z माइनस गामा को वेरिएबल ले लेती हूँ z. तो यहाँ से क्या हो गया कि LMN सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को. A x स्क्वायर, x की जगह क्या है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y की जगह b y स्क्वायर, c z स्क्वायर. बिकॉज मुझे ये गिवन है कि a l स्क्वायर प्लस b m स्क्वायर प्लस c n स्क्वायर इज 0. तो अगर आप x माइनस अल्फा को x मान लो, y माइनस बीटा को कैपिटल Y मान लो और z माइनस गामा को कैपिटल Z मान लो, तो मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी. And we know for this equation AL square plus BY square plus CZ square is equal to 0. और हमने आर्टिकल किया है, what was the article? The direction ratios of the line. कौन सी लाइन? x minus alpha को हमने x मान लिया है, so x upon L, y upon M, z upon n. So ये कैपिटल है. They satisfy this equation. ax square plus by square plus cz square is equal to 0. अगर आपको याद हो हमने जो आर्टिकल भी किया था, हमारे आर्टिकल में क्या है, हमारे आर्टिकल में x माइनस अल्फा नहीं था, सिर्फ x था. x अपॉन L, y अपॉन M, z अपॉन n. x के साथ कुछ नहीं है. तो ये जो रिजल्ट है सिर्फ इसी फॉर्म ऑफ इक्वेशन में के लिए ट्रू है. तो अगर अब हम देखो, हमने x माइनस अल्फा को जब x मान लिया, y माइनस बीटा को y मान लिया और z माइनस गामा को z मान लिया, तो हमने ये शो कर दिया कि ये जो इक्वेशन है x, अब देखो ये वाली इक्वेशन उसी फॉर्म में आ गई. दिस इक्वेशन जो हमारी पहली इक्वेशन थी लाइन की x माइनस अल्फा वाली, वो उस इक्वेशन पे नहीं थी, उस फॉर्म में नहीं थी. दिस लाइन इज इन दैट फॉर्म. सो हमने ये शो कर दिया कि दिस लाइन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो बाय दैट आर्टिकल ये जो इक्वेशन है, कौन सी, ये इक्वेशन, सो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स कोन. सो अगर हम वैल्यू पुट कर दें, सो a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस b इंटू वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस c इंटू z माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ कोन. इज इट फाइन बच्चे? बेटा क्लियर है? यस मैम. राइट मीनाक्षी, आपको क्लियर है बेटा? ओके. सो इफ यू रिमेम्बर, कल हमने इक्वेशन की थी राइट सर्कुलर की कोन की लास्ट क्लास में. तो हमने सिर्फ इतना ही कंसेप्ट देखा था कि अगर मुझे राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है तो सेमी वर्टिकल एंगल, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज द cosine. So cos alpha is what? It is the angle between AP and AQ. AQ is the equation of the axis. तो axis के आपको इक्वेशन दी होती है, हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं कोन के ऊपर,
A is the vertex, that is also given. So direction ratios of AP or direction ratios of AQ, उसकी help से हम cos alpha लिख लेंगे. So that will be the equation of the cone. So today let us do questions on this topic. So very first question is, find the equation of the cone. So this is right circular cone whose vertex is at origin and the axis along x-axis. So vertex is at origin, axis along x-axis. So you see, let us take any point P on the cone. So P is what? X, Y, Z. Vertex is origin and direction ratios. Now, so that axis is what? Axis is x-axis. So axis is OX. तो हमें क्या चाहिए? हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए of OX. अब x axis के डायरेक्शन रेशियोज कितने होते हैं? Rather we can say these are the direction cosines. क्या होते हैं बेटा? 1 0 0. So that's it. Let the semi-vertical angle be alpha. So this whole you should write in detail. Let semi-vertical angle be alpha. So this is alpha. तो क्या आ गया? What is cos alpha? So what is cos alpha? So what is cos alpha? So it is the angle between the line OP and OX. So what we will have? X minus 0 into the direction cosines 1 plus. अगर आप चाहो तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे. So and direction ratios of OP will be how much? X minus 0, Y minus 0, Z minus 0. तो क्या हो जाएगा? X minus 0 is X, so X into 1 plus Y into 0 plus Z into 0 over नीचे क्या आ गया? 1 0 0 तो डायरेक्शन कोसाइंस ही है, तो वो तो यूनिटी है, 1 ही बन जाएंगे. इधर क्या आ जाएगा? x square plus y square is plus z square. So that's it. अगर आप दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो तो cos square alpha is what? x square alpha plus y square plus z square is equal to, इधर भी क्या आ जाएगा? x square. तो ये हमने कल किया था, सेम वही चीज है. अगर आप देखो ये tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है, डोंट नो नीड टू यूज tan अल्फा, सीधा cos अल्फा याद रखो, यहीं से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, हमने कल किया था. सो यहाँ से क्या आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, नीचे cos स्क्वायर अल्फा भेज दिया, सो 1 ओवर cos स्क्वायर अल्फा इज secant स्क्वायर अल्फा, और इधर वाला x स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा. सो x स्क्वायर इज कॉमन, secant स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कितना होता है? tan स्क्वायर अल्फा. So you see y square plus z square is equal to x square tan square alpha. ये same article हमने z axis के लिए किया था. So similarly you can do it for y axis also. Beta, is it clear? Yes ma'am. मैम जैसे हमने डायरेक्शन को साइंस OX के डायरेक्शन को साइंस लिए हुए हैं और OP के डायरेक्शन रेशियोज लिए हुए हैं, तो हम दोनों रेशियोज लेंगे या दोनों को साइंस लेंगे या फिर ऐसे? देखो सिंपल होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है. अगर तो आपके पास, सो यू कैन यूज एनी, जो अवेलेबल है आपको वो यूज करना है. अगर आपको लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला क्या होता है? इफ यू हैव डायरेक्शन रेशियोज देन यू हैव व्हाट? L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा. और हमें पता है अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस है तो डायरेक्शन कोसाइंस का मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो अगर तो आपको दोनों क्वांटिटीज का डायरेक्शन कोसाइन पता है तो फिर हम अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे. अगर एक डायरेक्शन रेशियो है, एक डायरेक्शन कोसाइन है, तो जिनका हमें मैग्नीट्यूड 1 है उससे डिवाइड नहीं करेंगे, दूसरे के मैग्नीट्यूड से करेंगे. अगर दोनों डायरेक्शन रेशियोज हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन में जब तक मेंशन ना हो तब तक हम डायरेक्शन रेशियोज ही मानते हैं. बट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस दैट वी नो इन स्टैंडर्ड. x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज कोसाइंस क्या है? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस x एक्सिस के सेम ही होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो वो हमने सिर्फ स्टैंडर्ड एक्सिस के केस में उसको डायरेक्शन कोसाइंस मान लिया. बट अदरवाइज इफ यू सी सेकंड एग्जांपल, द लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन विद डायरेक्शन कोसाइंस. तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है. इज इट क्लियर? तो
तो अब यहाँ पे हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता है. Please, in this question, direction cosines are proportional to. I missed the word proportional. So direction cosines are proportional to. So it means these are direction ratios. और डायरेक्शन रेशियोज का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता तो इसमें हम डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से. इज इट फाइन? यस मैम. राइट. अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन with direction cosines proportional to this. So there are 3 lines which are drawn from the origin. So this is my origin. So 3 lines are drawn. Let me say this is AB, this is some B, and this is some C. And obviously A ke direction ratios are 1, 2, 2. These are for direction. So this is the direction ratios of A, this is for B, and this is for C. Find the direction cosines of the axis of right circular cone through these points. So you see, basically what he want to say, we have to find the direction ratios of any cone which passes through these 3 points. So basically if you see actually what is happening कि ये जो तीनों points हैं हमें उस कोन की इक्वेशन चाहिए, हमें उस कोन के एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस चाहिए जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स जनरेटर पे लाई करते हैं. इज इट फाइन? इज द क्वेश्चन क्लियर? एक्चुअली ये सिचुएशन ज्योमेट्रिकली ऐसी बनेगी. So this will be the solution. So this is my point A somewhere here, this is my point B somewhere here, and this is my point C somewhere here. बेटा अगर आप ध्यान से देखो जो इसने डायरेक्शन रेशियोज भी दिए हैं ना आपको, ये देखो 1, 2, 2. दूसरे पॉइंट में देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, सॉरी दिस इज 2, 3, 6. Right, these are 3, 4, 12. So what he is saying is that all the 3 points, so यहाँ पे तो मैंने ऐसे बना दिया, otherwise ये तो हम standard cone बना देते हैं, otherwise my cone can be this also. So you see this way. तो अगर आप देखो ये this is, so in this case the generators, the direction ratios will change. राइट. सो बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि लाइन यही है, द लाइन कैन बी दिस ऑल्सो. हमें पता है जब कोन बनती है वो ऐसे बनती है, दिस इज ऑल. अब इसको रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया. सो दिस टोटल ज्योमेट्री इज द कोन, दिस टोटल ज्योमेट्री इज द कोन. Right, so basically this can be my point A somewhere here, this can be my point B, this can be my point C. So basically अगर ये सारे पॉइंट्स में देखूं तो ये एक तरह से जनरेटर पे ही लाई कर रहे हैं और हमने जनरेटर को सिर्फ रोटेट किया है. बेटा इज द ज्योमेट्री वाइज क्वेश्चन क्लियर? Yes ma'am. Right, so if you see what is given to you in this question, it is given that you are given 3 points on the generator. अब हमें पता है राइट सर्कुलर कोन के लिए क्या होता है, सेमी वर्टिकल एंगल फिक्स होता है, सेमी वर्टिकल एंगल फिक्स होता है. सिंस हमें डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्सेस निकालने हैं तो हम सीधा डायरेक्शन को साइंस ही अज्यूम करते हैं. लेट LMN बी द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द एक्सेस एंड अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल. तो हमें पता है सो यूजिंग OA, OB एंड OC, तो हमें पता है जो कॉस अल्फा होता है, अगर मैं सिर्फ OA यूज करूं, तो OA के डायरेक्शन रेशियोज कितने बन जाएंगे? O इज द ओरिजिन. बेटा व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA? कितना हो जाएगा? 1 - 0, तो दैट इज 1, 2, 2. हमें पता है कॉस अल्फा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द जनरेटर एंड द एक्सिस, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं? LMN. एक्सिस के नीचे क्या हो जाएगा? ओवर अंडर रूट ऑफ. अब LMN तो डायरेक्शन को साइंस है, तो L² + M² + N² तो 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 2. बेटा ये क्लियर है स्टेप सबको? यस मैम.
सिमिलरली एक इक्वेशन में लिख सकती हूँ किसको यूज करके, ओबी को यूज करके। तो ओबी के डायरेक्शन को साइंस कितने हैं, 2 3 6, सो 2l प्लस 3m प्लस 6n, ये किसके इक्वल हो गया, ये 2 स्क्वायर आएगा बेटा, 4 प्लस 9 प्लस 36। एंड सिमिलरली अगर मैं लास्ट इक्वेशन को यूज करूं तो 3l प्लस 4m प्लस 12n, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 144। So यहाँ से if you see you have got three equations, you have got three equations in LMN, right? So let me just use from here. So what do you get? So we get these equations. So you can use any two equations. Let me use first and second equation. So I will get this one equation. अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड रेशियो को यूज करूंगी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक इक्वेशन ये मिल गई, और ऐसे ही फिर मैं सेकेंड और थर्ड रेशियो को यूज कर लूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगी, मुझे दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। जस्ट वन से जस्ट LMN। So movement हमें दो equations मिल गई। So you see you can apply the cross multiplication method. So this is another equation. So cross multiplication लगा के हमारे पास यहाँ पे we get the value of LMN, ये हमने chapter 1 में बहुत बार solve की है। So from here you see you get L upon M and N is what, 1 minus 1 minus 1. So यहाँ से क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियोज कितनी हो गई एक्सिस के, बिकॉज ये हमने प्रपोर्शन में निकाली है। So that is 1 minus 1 minus 1, और अगर हम इनका अंडर रूट ले लेंगे we will get the direction cosines. बेटा is it fine? Yes ma'am. अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमने रेशियोज में आंसर निकाला है, तो यहाँ से क्या आ गया, L upon 1 is equal to M upon minus 1 is equal to N upon minus 1 is equal to R, sum R. तो L is R, M is minus R, N is minus R. तो चाहे हमने स्टार्टिंग में इनको लिया था डायरेक्शन कोसाइन जी, बट हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं आई है, हमारे पास व्हाट यू कॉल इट एज प्रोपोर्शन में आंसर आ गया है, इन टर्म्स में आ गया, इसलिए हमें लास्ट में फिर से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा क्लियर है सबको? Girls, all of you? The next part of this question was you have to find the semi-vertical angle. तो semi-vertical angle हमें पता है कितना होता है, we will use just L into any one of the line, OA चाहे वाली equation use कर लो, चाहे OB वाली चाहे OC वाली, just put the values of LMN, आपको cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। बेटा किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? गर्ल्स क्लियर है? Yes ma'am. Okay, if you see example 3 is again direct. Find the equation of the right circular cone whose vertex, so now this is the question which is based on the article, whose vertex is given. So vertex is 1 minus 2 minus 1. Axis equation is given and axis के जो direction ratios हैं that are how much, 3 minus 4 5. The semi vertical angle is given to be 60 degree. So what we will do, we will just take one point P on the generator. So let's say P is XYZ. तो हमें पता है, so therefore what will be cos alpha? So alpha यहाँ कितना है, 60 degree. तो cos 60 degree कितना हो जाएगा, x minus 1 into 3 plus y minus 2, minus already minus sign लगा है तो y plus 2 into minus 4 plus z minus minus फिर से plus 1 हो जाएगा into 5 over under root of, तो अब यहाँ पे देखो x minus 1 square, बिकॉज दोनों ही डायरेक्शन रेशियोज हैं, y plus 2 का होल स्क्वायर, z plus 1 का होल स्क्वायर into साथ में क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है? एनीबॉडी जिसको ये स्टेप समझ में ना आया हो? डायरेक्शन रेशियोज दोनों लाइंस के हमने निकाल लिए, एक का आ गया x minus 1, दूसरे का y plus 2 और थर्ड डायरेक्शन आ गया z plus 1, और दूसरी लाइन एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हुए हैं 3 minus 4 5। हमने cos का फॉर्मूला यूज किया, sum of the product of the direction ratios over their magnitude. बेटा is it fine?
Yes, ma'am. So now cos 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/2. So what we will do, we will square both the sides. So यहाँ पे cos 60 is 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया. नीचे से ये टर्म्स ऊपर जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इधर सिर्फ स्क्वायर किया तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा. x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 16, आई थिंक 13 बन जाएगा. 25 प्लस 69, सॉरी 25 प्लस 16 प्लस 9, ये कितना बनता है 50 बन गया. 40 Yes. नहीं 50 बना ना. Yes, ma'am. Right, so this is 50 into 50, और इधर क्या बन गया, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा. सो 9 into x minus 1 का होल पूरे का स्क्वायर होगा, नॉट द इंडिविजुअल टर्म स्क्वायर. दिस विल बी 3x minus 3 minus 4y minus 8 plus 5z plus 5. So इस पूरी टर्म का स्क्वायर. So you have two equations on both the sides in x and y. You can just open the square and you can solve it. हो जाएगा बेटा? Yes, ma'am. Right. So if you see, the next question is find the equation to the right circular cone whose vertex is 2, 3, minus 5. So again vertex is given 2, 3, minus 5. X is PQ. So let us say vertex is P. Vertex को नाम P ले लेते हैं. So x is PQ, which makes equal. Okay, axis is PQ, which makes, यहाँ word angle is missing, which makes equal angle with the axis. तो बेटा अगर आपको याद हो कोई भी line, अगर say suppose I have any point on this line, let me say the point is Q, and this point makes equal angle alpha 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 with the axis. With the axis it makes angle alpha, तो it means L की वैल्यू भी cos alpha हो गई, M की वैल्यू भी cos alpha हो गई, और N की वैल्यू भी cos alpha हो गई. और हमें पता है अगर हमने डायरेक्शन रेशियोज, सो दीज आर से डायरेक्शन कोसाइंस, तो हमें पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है 1 होता है. तो यहाँ से कितना आ गया cos स्क्वायर अल्फा इज 1, सो मीन्स cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस होती है, जल्दी हम प्लस ले लेते हैं 1/√3. बेटा इज इट फाइन, याद आ गया? Yes, ma'am. पता लग गया. Is it fine, all of you? Right, so you see cos alpha cos alpha cos alpha. तो अदरवाइज आप याद रखो कि जब भी कोई लाइन इक्वल एंगल बनाती है उसके डायरेक्शन को साइंस यही होते हैं. सो इट मींस डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्सिस कितना आपको गिवन है, एक्सिस इज वन बाय अंडर रूट थ्री, 1/√3, 1/√3. That's it. Vertex is given 2, 3, minus 5. Semi vertical angle is given 30 degree. हो जाएगा बेटा क्वेश्चन. हम कोई पॉइंट यहाँ पे R ले लेंगे. R is x y z. तो आपको पता है x minus 2 plus y minus 3 और z plus 5. PR के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे. एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस आपको मिल गए हैं. सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री. बेटा हो जाएगा क्वेश्चन? Yes, ma'am. Now if you see example number 6, so I think we'll, how much time we have? We have 5-10 minutes, right? Okay, let us quickly do this. Okay, we were doing this. Okay, find the equation of the right circular cone generated by straight line drawn from origin to cut the circle through the points this. So can you help me in this question? Find the equation of the right circular cone generated by straight lines drawn from the origin to cut the circle through the points this. अब यहां से मुझे एक चीज पता लग गई है, एक तो सर्कल की बात हो रही है, एक बेटा आपको बात हो रही है
3 पॉइंट्स की। बेटा एक चीज हमेशा याद रखो, जब ये बोल रहे हैं ड्रॉन स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका मतलब जनरेटर पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो इट मींस वर्टेक्स तो मुझे गिवन है, वर्टेक्स इज 0 0 0। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लूंगी x y z। तो इस केस में व्हाट इज मिसिंग, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर। मोमेंट मुझे एक्सेस ऑफ द सिलेंडर मिल गई, माय क्वेश्चन इज डन। बेटा इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ऑल ऑफ यू? यस। Okay. So now if you see, I don't know anything about the axis. Now what he is saying, find the equation of the right circular cone generated by straight line drawn from the origin to cut the circle through these points. इसका अगर आपको याद हो right circular cone क्या होती है, this is the line and this is the circle. तो अगर आप देखो यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, so we know this is the circle in the cone. तो ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली ये जो लाइंस है ये सर्कल को इन 3 पॉइंट्स पे काट रही है, ए बी और सी पे। तो ये पहले क्वेश्चन जैसा ही नहीं बन गया, आपको जनरेटर के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है। सो यहाँ वहां पे वो पॉइंट कहीं भी हो सकते थे, यहाँ पे ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ए बी और सी। रादर आई शुड नॉट राइट बी हियर, बी कैन बी टेकन एज एक्सेस, सो आई शुड मेक बी समवेयर हियर ऐसे। बेटा इज इट फाइन? यस मैम। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है जनरेटर के ऊपर, हमने क्या किया, लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस बी LMN। फिर हमें पता है कि सिंस दीज आर द 3 पॉइंट्स, A B C आर 3 पॉइंट्स ऑन द जनरेटर, तो सेमी वर्टिकल एंगल विल बी कांस्टेंट, राइट? सो यू सी, एक बार हमने इक्वेशन लिखी विद द हेल्प ऑफ पॉइंट A। सो एक्सिस के हमने L लिए हैं, सो 1 into L plus 2 into M plus 2 into N। फिर हमने B के साथ लिखी, फिर हमने C के साथ लिखी। कोई 2 इक्वेशंस उठा के हम डायरेक्शन रेशियोज को सॉल्व कर लेंगे। बेटा हो जाएगा? यस मैम। सॉलिड में थोड़ा सा, खासकर कोन में आपको ज्योमेट्री को समझना पड़ता है थोड़ा आराम से। इफ यू सी, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन व्हिच passes through the point 1 1 2 and has vertex at the origin and the axis is also given. So if you see, यहाँ पे बाकी सब कुछ given है, हमें सिर्फ cos alpha नहीं given. So what we will do? The question is totally the same. Vertex is given, vertex is origin. It passes through the point 1 1 2 and axis के direction ratios are given as 2, -4 and 3. So what we will do, हम अपनी strategy same रखेंगे. We will take any point x, y, z on the cone. So this is O, this is Q, this is P. So obviously cos alpha कितना हो जाएगा? What will be cos alpha? What will be cos alpha? X minus 0, so 2x. बेटा क्लियर है? यस मैम। 2x minus 4y plus 3z ओवर अंडर रूट किसका आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और इधर अंडर रूट किसका आ जाएगा, 4 प्लस 16 प्लस 9। अब बेटा एक कंडीशन आपको गिवन है कि अब अगर आप यहाँ पे देखो इक्वेशन में अल्फा इज अननोन। नाउ व्हाट इज गिवन टू मी दैट द कोन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 2। तो अगर हम x की जगह 1 पुट कर दे, y की जगह 1 पुट कर दे और z की जगह 2 पुट कर दे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हमें cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। यस मैम। बेटा क्लियर है? यस मैम। और मूवमेंट आपको cos अल्फा की वैल्यू मिल गई, आपके सारे अननोन्स खत्म हो गए, यू गेट अ इक्वेशन ऑफ कोन। अब ये देखो, he is doing the same thing. This is the equation of the cone जो हमने अभी लिखी है। यहाँ पे अगर आप देखो, जो मैंने आपको बोला है, उसने क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया, पॉइंट पुट किया, x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया, z की जगह 2 पुट कर दिया। सो 2 - 4 6 ओवर अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ दिस होल क्वांटिटी। सो ये cos अल्फा की वैल्यू निकाल ली उसने डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ कोन में ये पॉइंट पुट कर दिया, वहां से cos अल्फा की वैल्यू आ गई, दोनों को इक्वेट कर दिया। बेटा क्लियर है? यस मैम। गर्ल्स किसी को डाउट तो नहीं है? ऑल राइट, नाउ
if you see question number, so okay, we'll do these questions, start from these questions tomorrow. So what you do, just go through these